अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। मैं हूं साकिब। आज थोड़ा सा हम एक नए टूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लाइन सेगमेंट टूल, लाइन टूल या बार टूल। ये तीनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे जो एडोबी इलस्ट्रेटर में इसका नाम है वो है लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल में डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं जिनमें लाइन सेगमेंट टूल होता है, आर्क टूल होता है, स्पायरल टूल होता है, एक दो और भी टूल हैं। बेसिकली लाइन टूल एक ऐसा टूल है जिसमें लाइंस की मदद से आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी टाइप की ट्रायंगल बनाना चाहें वो बना सकते हैं। या फिर आप कोई कर्व शेप बनाना चाहते हैं, कर्व्स की मदद से डिफरेंट शेप्स बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। या फिर एक इसमें टूल होता है स्पायरल टूल। स्पायरल टूल एक कीड़े की तरह है, जिस तरह आपने स्पायरल कीड़ा होता है देखा होगा आपने। अगर सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो ये एक शेप सर्कल शेप होती है जिसमें एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो ओपन पाथ होता है। जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो आपस में मिल नहीं रहे होते। तो मैं ये टूल जब यूज़ करके आपको बताऊंगा तब आपको सही समझ आ जाएगी। तो आज हम लाइन सेगमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा जो पेन टूल है इसके राइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट टूल। एक टेढ़ी सी लाइन जिससे स्लैश होती है वो बनी हुई है। तो ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल या लाइन टूल। इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, जो शेप बनाना चाहें हम बना सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ तक लेके आया हूँ, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ तक लेके आया हूँ, फिर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आया। अब मेरे पास ये 3 लाइंस आ चुकी हैं, लेकिन ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुई। हमने ट्रायंगल बनानी है तो उसके लिए बड़ा आसान सा हल है। मैंने आपको पहले भी बता दिया क्लास में कि हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो कॉर्नर्स को मिला के ये राइट करना है, ज्वाइन, इनको मिला के ज्वाइन, और इनको मिला के भी ज्वाइन। अब आप लोग कहेंगे कि ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके ये जो दो कॉर्नर्स हैं, बॉटम वाला, ये राइट और लेफ्ट वाला, ये सीधी नहीं है, ये टेढ़े हैं। क्यों टेढ़े हैं, इनकी एक्चुअल वजह क्या है, वजह मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंडू कर रहा हूँ इन सबको, इसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं मिले। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो इनकी आपस में अलाइनमेंट है वो एक एंगल पे नहीं है, वो एक रैंडम सी अलाइनमेंट है। क्योंकि ये वाली लाइन है हमारे, ये इसके सामने नहीं आ रही। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो ये अभी हमारे पास पर्पल लाइन है, तो मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं। तो अब अगर इसको हम ज्वाइन करें, आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और कर देना है ज्वाइन। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि आपकी जो लाइंस की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए, वो एक दूसरे के सामने लाइंस होनी चाहिए, तभी जाके वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। अगर टेढ़ी होंगी तो जो ज्वाइन टूल होता है उसका काम होता है कहीं भी पाथ को क्लोज कर देना। अगर आपके पाथ के जो दो आपके पाथ हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है तो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली एक पाथ क्रिएट करके उनको जस्ट ज्वाइन कर लेता है, ना कि वो उनको एक अलाइनमेंट देता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जो शेप ड्रा कर रहे हैं उसकी अलाइनमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, तब आप जाके सही बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसी तरह इनको भी सिलेक्ट करके। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एवरेज बहुत, तो आप लोगों ने देखा कि ये जो लाइन है वो उठ के इसके सामने आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रायंगल है वो उसी जगह पे ही बने। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ज्वाइन करूँगा। तो हॉरिजॉन्टल हमारी जो नीचे वाली लाइन जा रही थी इसके अंदर एक पाथ ऐड हो गया है, ना कि ये वाली जो लाइन थी हमारी वर्टिकल ये इसके साथ आके। इसलिए अलाइनमेंट इस तरह रखें कि आपकी जो लाइन है वो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, ताकि जब आप इनको ज्वाइन करें तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है पाथ का वो ना बने। अच्छा, अब आप इसको देख लें, इसको मैंने ज्वाइन किया, मैं जूम कर लेता हूँ, ये भी सेम वही चीज़ आ रही। क्यों आ रही, क्योंकि हमारी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। आपने करना क्या है, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और लेके जाना है इसको
आगे यहाँ तक, बस कहीं भी इसके सामने ले जाए। अब आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करके इसको एवरेज कर लें बहुत, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमारा ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे ये परफेक्टली बन जाएगा। दोबारा क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लें। मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारे पास जो शेप बनी है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल थी वो कंप्लीट हो गई है। तो ये लाइन सेगमेंट टूल की मदद से हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मज़ीद हम इस लाइन सेगमेंट टूल के अंदर जाएं तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करके रखें तो दूसरा टूल हमारे पास है आर्क टूल, सर्कल टूल भी इसको बोलते हैं। बेसिकली इसका जो काम है वो कहीं पे भी कर्व्स बनाना है। अगर आप देखें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये कर्व बन गई है, एक कर्व ये बन गई है, एक कर्व ये बन गई है। आप अपनी मर्जी से कहीं भी कोई भी कर्व बनाना चाहें वो बड़ी आसानी से कर्व बन जाती है। तो जो आर्क टूल है इसका काम होता है कहीं पे भी कर्व बना देना। कर्व्ड शेप जो होती हैं वो उनके लिए स्पेशली ये एक आर्क टूल बनाया गया है। तो अगर आप आर्क टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ बनाना चाहें, फर्ज करें मैं यहाँ पे मैंने एक शेप ये बनाई, दूसरी मैं इसी पॉइंट से लेके यहाँ तक आ रहा हूँ, इसी तरह मैं शेप्स इसके अंदर ऐड करते जाऊँगा। मैं इसी तरह अगर इसके अंदर शेप्स ऐड करते जाऊँ तो हमारे पास ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पाथ बन गया है। तो जो कर्व्ड शेप होती हैं उनकी मदद से आप कोई भी पाथ बना सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके किसी भी लाइन को अपने मर्ज़ी से कोई एंगल देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंगल दे दिया है। और अगर मैं इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जाना चाहूँ, फिर इसको मैं यहाँ से ये एंगल देना चाहूँ, तो हमारी जो लाइन थी वो एक डिफरेंट शेप में बन गई है। अब हमारे पास जो अगर आप इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा तो यहाँ पे ले आए तो ये एक और इंटरेस्टिंग शेप बन गई है। तो ये जो टूल होता है आर्क टूल, इसका काम होता है कहीं पे भी कर्व्ड शेप बनाना। आप किसी भी सिलेक्शन में कर्व्ड शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर टूल है वो है स्पाइरल टूल। पहले मैं आपको शेप दिखा देता हूँ स्पाइरल टूल है क्या। बेसिकली स्पाइरल टूल का काम होता है कि आप कहीं पे भी एक सर्कल शेप बना सकते हैं। सर्कल शेप का मतलब है कि ऐसी शेप जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो एंडिंग पॉइंट भी हो लेकिन ओपन पाथ हो, उसके दोनों जो एंकर पॉइंट से वापस में एक दूसरे को ज्वाइन ना कर रहे हो, तो ये बन जाती है स्पाइरल। एक्चुअली ये कोई टूल स्पेसिफाइड नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करें तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आपको 11 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये एक पाथ बनाया गया है पेन टूल की मदद से जो कि प्री डिफाइंड है। अगर ये डिफाइन इसलिए किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की कोई शेप बनाएं तो आपको कोई नई दोबारा शेप क्रिएट ना करनी पड़े, बल्कि इसी शेप को ही आप ड्रा करके आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो भी इसका डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकें। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को कहीं पे ड्रैग करना चाहूँ तो एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देख ली होगी कि यहाँ पे हैंडल्स आ गए हैं। हैंडल्स मैंने आपको पेन टूल में बताया था कि पेन टूल में हमारे पास जो ही हम कहीं पे अगर क्लिक करते हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। मैं पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अगर इसको ड्रैग करूँ यहाँ पे और फिर ड्रैग करूँ यहाँ पे, तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास हैंडल जो हैं वो पेन टूल में आ रहे हैं। बेसिकली ये जो शेप है ये पेन टूल से ही बनाई गई है। इसमें डिफरेंट जो सर्कल्स है वो या डिफरेंट जो कर्व्ड शेप्स हैं वो बनाई गई हैं। जो ही आप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक कॉर्नर को तो मेरे पास हैंडल्स एक्टिवेट हो गए हैं या अनेबल हो गए हैं। तो इसको हैंडल्स को देख के समझ आ जाती है कि ये जो शेप है ये पेन टूल से ही बनाई गई है। ये एक प्री डिफाइंड शेप है। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप मज़ीद देना चाहें, इनको कर्व करना चाहें, तो आपने क्या करना है कि जस्ट यूँ ही क्लिक करना है। यहाँ पे आपने किसी भी पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और जो शेप आप देना चाहें वो आप देख सकते हैं। आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पे यूँ ही सेलेक्ट किया था तो मेरे पास ये शेप आ गई। अब अगर मैं यहाँ से कोई इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ।
तो ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड शेप है जो भी स्पायरल टूल है हमारे पास, जिसमें हम अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम चले जाएं तो हमारे पास जो टूल है वो है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। अब पहले मैं आपको रेक्टेंगल टूल एक बार दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, ठीक है, जिससे हम सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं। अब ये हमारे पास है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। ग्रिड का मतलब होता है लाइंस, ऐसी लाइंस जो किसी भी बॉक्स के अंदर बंद हो और वो आपको डायरेक्ट कर रही हो, और उसके जितने भी पार्ट्स या जो हिस्से बनते हों या जो उसके बॉक्सेस बनते हों वो साइज में बराबर हों रेक्टेंगल शेप में, लेकिन हर तरफ से वो बराबर हों। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाथ बनते हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अब जिस तरह मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको कॉर्नर्स को राउंड करना बताया था, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये मैं जो कॉर्नर है इसको राउंड कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस पॉइंट को उठा के कहीं और लेके जाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप है वो चेंज हो गई है। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो रेक्टेंगल ग्रिड टूल है इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस एक बार मैं अंडू करके आपको दिखा देता हूँ। इस वाले पॉइंट को उठा के लेके जाना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या हुआ कि इस लाइन का जो साइज है वो सेम वही है, चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके मैं इस पॉइंट को उठा के ऊपर लेके जाना चाहूँ तो आपने क्या देखा, मैं यहाँ तक इसको लेके गया हूँ तो आपने क्या देखा कि हमारे पास इस लाइन का साइज तो बराबर रहा, लेकिन जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बिल्कुल सामने आ रही थी, ये इसको क्रॉस कर रही थी, वो यहाँ पे थोड़ी सी आउट हो गई है, आउटलाइन हो गई है। जो इसकी पूरे बॉक्स की ये जो रेक्टेंगल की हमारी आउटलाइन है उससे भी आउट हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉर्नर था वो राउंड था, इस वजह से हमारी जो शेप है वो यहाँ पे आउटलाइन हो रही है। तो बेसिकली ये भी जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया है स्पायरल टूल में, ये भी इसी तरह डिफरेंट लाइंस को मिला के एक बॉक्स बना के डिफरेंट लाइंस को मिला के उनको एक शेप दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे रेक्टेंगल ग्रिड टूल, तो उसमें आपके पास बजाय इसके कि आप कोई भी शेप क्रिएट करें दोबारा, आपके पास एक प्री डिफाइंड शेप है जो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप कोई भी पाथ इसमें से डिलीट करें तो सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको सेलेक्ट करें, डिलीट प्रेस करें तो आपके पास जो है वो शेप डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आप कहीं पे भी कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास जो शेप है या जो पॉइंट है वो डिलीट हो सकते हैं। अब इससे अगला जो हमारे पास लास्ट टूल है वो है पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल समझाने से पहले मैं आपको हमारे पास जो इलिप्स टूल है वो दिखा देता हूँ, जिससे हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये है हमारे पास पोलर ग्रिड टूल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एज सच अगर आप आउटलाइन देखें तो देयर इज नो डिफरेंस। मतलब ये कि ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो आउटलाइन तो है इनकी सेम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे पास है वो लाइंस का। जिस तरह स्पायरल टूल में मैंने आपको बताया दिया है, फिर रेक्टेंगल ग्रिड टूल में भी मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है। अब अगर यही शेप मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने एलिप्स टूल से एक सर्कल लिया है, दोबारा एलिप्स टूल से सर्कल ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रिसाइज करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करके आप उठा के लेके जाएं यहाँ पे। मैं एक और शेप यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल बना लेते हैं। इसी तरह आप लोगों ने इसके अंदर सर्कल बनाते जाना है। जो ही यहाँ पे आप पाथ को ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ जो भी आपकी शेप है वो बना सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल की तरफ। तो लाइन सेगमेंट टूल जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास लाइंस होती हैं जो कि बेसिकली एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं। मैं यहाँ से अगर इसको उठा के यहाँ तक ले आऊँ, यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक ले आऊँ, इसी तरह यहाँ से उठा के यहाँ तक, फिर यहाँ से उठा के यहाँ तक, और फिर यहाँ से उठा के
यहाँ तक। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारी जो शेप है वो सेम उसी जैसी बन गई है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा सर्कल्स नहीं ऐड किए क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाना था कि ये किस तरह शेप बनी है, तो इसलिए। अब इसके और इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, चलें डिफरेंस भी देख लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करना है किसी भी एक पॉइंट को जहाँ पे जो हमारी लाइंस जा रही हैं वहाँ पे हूँ। इसी तरह मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख लें कि पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हैंडल्स एक्टिवेट हो गए, और अगर मैं इसको लेके जाना चाहूँ कहीं पे भी इस पॉइंट को तो मैं लेके जा सकता हूँ। फर्ज करें मैं इसको जस्ट यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ तो मेरे पास चला गया। ये लाइन क्यों आउट हो रही, इसलिए क्योंकि ये हमने जो लाइन थी इसको सिलेक्ट नहीं किया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन को भी लेके जाएं उस जगह पे तो आप सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। अब अगर हम इस शेप को इसी जैसे बनाना चाहें तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ भी जो सर्कल के एंकर पॉइंट्स ऐड हो रहे थे उन लोगों ने लाइंस जो है वहीं पे ऐड की हुई हैं। हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी आउट है तो हमारे पास एंकर पॉइंट्स है वो भी डिफरेंट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो लाइंस हैं उनको सेम एंकर पॉइंट पे ही लेके जाएं तो आपने क्या करना है, लाइंस को सिलेक्ट करके आपने लेके जाना है एक वर्टिकल शेप में। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि हमारा जो पॉइंट है वो ऐड हो जाए। अब अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास शेप आ गई। अब मैं इसको अगर उसी जैसी शेप देना चाहूँ तो यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको और लेके जाना है यहाँ पे। तो अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे तो ये जो शेप है वो डिफरेंट है, हमारी जो पहले वाली शेप थी उस जैसी नहीं बनी। यहाँ तो ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे ये जो कॉर्नर नहीं बन रहा है। तो अब जो की पॉइंट यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि हमने ये शेप क्रिएट की है एलिप्स टूल की मदद से, लेकिन ये वाली जो शेप है ये एलिप्स टूल की मदद से नहीं बनाई गई, बल्कि ये जो शेप है हमारा जो पोलर रेक्टेंगल टूल है ये बनाया गया है पेन टूल की मदद से। इससे पहले स्पायरल टूल और रेक्टेंगल टूल में सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये जो टूल बनाया गया है ये बनाया गया है पेन टूल की मदद से। आप देख सकते हैं कि पेन टूल के अंदर जो ही हम कहीं पे भी कोई एंकर पॉइंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हैंडल्स ऐड हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो ही मैंने इन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया तो इसके साथ जितनी भी हैंडल्स लगे हुए थे वो सारे इनेबल हो गए हैं। अब इन हैंडल्स को अगर मैं उठा के कहीं भी लेके जाना चाहूँ तो वो मैं लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सिलेक्ट करें तो हैंडल्स यहाँ पे भी आए लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वो नहीं बन रहे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हैंडल्स हैं दो। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये जो शेप है इसके अंदर हैंडल एक एक है, दूसरे जो हैंडल्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई है या यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं, जिसकी मदद से जो हमारी शेप है वो एक कॉर्नर में जा रही है। तो ये जो पोलर ग्रिड टूल है एक प्री डिफाइंड टूल है पेन टूल की मदद से कि आप अगर कहीं पे भी पोलर शेप बनाना चाहें या सर्कल शेप बनाना चाहें और फिर आप उसको कोई एंगल्स भी देना चाहें या उसके जो हैंडल्स हैं वो चेंज करना चाहें तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को उठा के कहीं पे लेके जाना चाहूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, उठा के मैं इसको यहाँ पे लेके गया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी शेप थी वो कि यहाँ पे जो हैंडल्स हैं वो दो हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पेन टूल से ये वाला जो हैंडल है इसको कर देता हूँ डिलीट, तो हमारी जो शेप थी वो यहाँ पे चली गई। तो ये पेन टूल ही की मदद से ये सारी शेप्स क्रिएट की जाती हैं। ये जस्ट पेन टूल की जो क्लास मैंने आपको बताई थी, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा इसलिए क्योंकि ये सिंपल पेन टूल का ही यूज़ किया गया और ये कोई इतनी एडवांस शेप्स नहीं है। तो आप लोगों ने जस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है कि ये किस तरह हम बना सकते हैं। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं ये जो हमने सारे टूल्स पढ़े हैं इनकी मदद से। तो अगर मैं यहाँ पे यही पोलर ग्रिड टूल ले लेता हूँ, थोड़ी सी हम शिफ्ट के साथ मैं शेप बना रहा हूँ, इसके साथ मैं ले लेता हूँ ये एक रेक्टेंगल ग्रिड टूल, तो हमारे पास ये शेप आ गई। अब हम चाहते हैं कि कुछ जो हमारे पास है हम वो डिलीट कर दें, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, जो भी पाथ हमने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। फर्ज करें ये जो इस सर्कल के अंदर या हमारे जो पोलर ग्रिड टूल के अंदर लाइंस हैं मैं वो डिलीट करना चाहता हूँ, तो जस्ट आपने लाइंस को सिलेक्ट करके
उनको डिलीट कर देना है, तो आपकी जो लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास जो शेप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बन गई है। अब हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो हमारा सर्कल है उसका जो कलर हो वो डिफरेंट हो, और जो हमारी दूसरी रेक्टेंगल शेप है उसका कलर डिफरेंट हो। तो आपने क्या करना है कि लेयर्स पैनल में आना है, और जो आपके पास रेक्टेंगल शेप है ऊपर वाली शेप, आपने उसको फिलहाल के लिए हाइड कर देना है। हाइड करने का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो आई का बटन आ रहा है, एक आँख की सी शेप आ रही है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो शेप है वो हाइड हो जाती है। अब मैं फर्ज करें ये जो शेप है इसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ एक डिफरेंट किस्म का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा। ओके, हमारा कलर फिल हो गया। दूसरी शेप को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ ये, इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ये शेप जो कलर है वो फिल हो जाएगा। थर्ड को मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी मैं कलर फिल करना चाहता हूँ तो ये कर दूँगा। इसी तरह जितने भी आप कलर्स फिल करना चाहते हैं आपने कलर्स अपनी मर्ज़ी से फिल कर देने। तो मैं यहाँ पे थोड़े से रैंडम कलर फिल कर रहा हूँ, तो इन दो शेप्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कलर्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो रेक्टेंगल थी उसमें भी हम कलर्स फिल करें, तो आपने रेक्टेंगल को एनेबल कर देना है, और जो आपका पोलर ग्रेड टूल उसको आपने हाइड कर देना है। अब आप चाहते हैं कि इसको कलर फिल करें, आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैंने कलर यहाँ पे फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे हर बॉक्स में कलर फिल नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस नहीं है, ये हैं हमारे पास लाइंस। अगर मैं किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से उठा के आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हैं हमारे पास लाइंस नाम के बॉक्सेस हैं। अगर हम बॉक्सेस से कोई भी इस तरह की शेप बनाएंगे तो हम हर बॉक्स में डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास लाइंस, और लाइंस की मदद से जो टूल है वो बनाया गया है, तो इसमें एक ही कलर फिल होगा। तो आप लोगों ने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं हल्का सा ये कलर फिल कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि हमारी शेप्स जो हैं वो दोनों ही नजर आए, तो आपने इसको भी एनेबल कर देना है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो हमारी नीचे वाली शेप या जो हमारी पोलर ग्रेड शेप थी वो नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेयर पैनल में देखें तो हमारी जो रेक्टेंगल शेप है वो ऊपर है, और जो हमारी पोलर ग्रेड टूल है वो जो शेप है वो नीचे है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारी रेक्टेंगल शेप है इसको उठा के पोलर ग्रेड शेप है उसके नीचे लेके आना है। तो आपने देख लिया कि हमारी जो रेक्टेंगल ग्रिड टूल था वो पीछे चला गया, और जो हमारा पोलर शेप थी वो आगे आ गई है। तो हमारे पास ये दोनों शेप्स नज़र आने लगे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की शेप बन गई है। तो आज मैंने आपको बताया है कि लाइन सेगमेंट टूल, लाइन सेगमेंट टूल क्या होता है, कि लाइन सेगमेंट टूल के अंदर क्या होता है, लाइन सेगमेंट टूल के अंदर कितने किस्म के टूल्स हैं, कैसे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो टूल्स बनाए गए हैं। एक्चुअली जितने भी लाइन सेगमेंट टूल के अंदर टूल्स हैं वो सारे प्री डिफाइंड टूल्स हैं। वो पेन टूल की मदद से या किसी भी टूल की मदद से उनको डिफाइन किया गया है, और एक प्री डिफाइंड शेप में रख दिया गया है कि इन केस अगर हम किसी भी डिजाइनिंग में या इलस्ट्रेशन में वो चीज़ें यूज़ करना चाहें, वो शेप्स यूज़ करना चाहें, तो हम बड़ी आसानी के साथ उन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास हमारी जो थोड़ी सी वो डिफरेंट होगी वो होगी स्ट्रोक्स के बारे में। जो ऑल अबाउट स्ट्रोक है ना, सारी चीज़ें जो कि स्ट्रोक के साथ रिलेटेड हैं वो सारी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।